वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वास्थ्य सारथी कार्यक्रम में। और ठीक हर बुधवार की तरह आज एक बार फिर से मैं आप पहुंची हूं अमृतधारा माय हॉस्पिटल में। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आप देख पा रहे होंगे और आप समझ ही गए होंगे कि आज जो डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे वो और कोई नहीं बल्कि जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, यानी बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर मोहित गुप्ता इस वक्त मेरे साथ हैं, जो पिछले 4 सालों से अमृतधारा माय हॉस्पिटल करनाल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हल्की खांसी, बुखार, जुकाम, ये सब तो होता रहता है, लेकिन सबसे पहले क्योंकि मैं आज जिन बच्चों के बारे में बात करने वाली हूँ, न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 13-14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और सर, जब बच्चे का जन्म होता है सबसे जरूरी होती है वैक्सीनेशन। ऐसे में वैक्सीनेशन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आजकल हम बात करें कि बहुत सारी वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल है। गवर्नमेंट बहुत सारी वैक्सीन हम बच्चों को हम लगा रहे हैं। BCG जैसे टीबी के खिलाफ, पोलियो, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, मीजल्स एंड तो ये सारी वैक्सीनेशन जो भी हमारे को अवेलेबल है गवर्नमेंट में, हर बच्चे को हमारे को लगनी चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए कि कोई भी बच्चा इन वैक्सीनेशन के छूट ना जाए। हर बच्चे का ये हक है वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन जिस बच्चे को लगी होती है उन्हें आगे ये बीमारियों से रोकथाम रहता है। इसके अलावा कुछ वैक्सीनेशन हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर में मिलती है, जैसे टाइफाइड, फ्लू एंड मेनिंगोकोकल, हेपेटाइटिस, पीलिया की हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन। तो हमें ये भी, अगर हम निकटतम डॉक्टर अपने प्राइवेट में हम ये कंसल्ट कर सकते हैं और बच्चों को ये वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। बेबी का बर्थ होने के बाद सर सबसे पहली जो वैक्सीनेशन होती है वो किस टाइम पीरियड में होती है? आइडियली हमारा टारगेट ये रहता है कि सरकार भी ये चाहती है कि हर बच्चे को पैदा होते ही 24 घंटे के अंदर हम वैक्सीनेट कर दें, जिसमें बेसिकली जन्म होते ही हम 3 वैक्सीन बच्चे को लगाते हैं। BCG जो TB के लिए होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन, और इसके अलावा हेपेटाइटिस B जो काले पीलिया के लिए होती है। जी सर, पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि गर्मियों में बच्चों को गर्मी ना लगे और सर्दियों में बच्चों को ठंड ना लगे। अब गर्मियों में सबसे ज्यादा जो दिक्कत देखने को मिलती है वो होती है जॉन्डिस की, पीलिया की। ऐसे में धूप दिखाना बच्चे को कितना ज्यादा जरूरी होता है? देखो, जो बेसिकली हम पीलिया की बात कर रहे हैं, देखो पीलिया हम बात करें दो तरह का होता है। एक होता है नवजात शिशु में और एक बड़े बच्चों में, अडल्ट्स में जो होता है। नवजात शिशु में जो पीलिया होता है उसका अलग कारण होता है, क्योंकि बच्चों का खून ज़्यादा होता है, वो खून टूटता है, उस कारण पीलिया बनता है। तो ऐसे में बेसिकली हम बात करेंगे हर बच्चा जो बच्चा पैदा होता है उसको पीलिया होता है, क्योंकि वो खून टूटना एक नेचुरल फिनोमिना है। तो अगर उसमें क्या होता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि 90% जो बच्चों में पीलिया होता है वो अपने आप ठीक हो जाता है। उसके लिए कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है।